दोस्तों धुलिया मालेगांव लोकसभा हल्के का हतमी रिजल्ट अभी फिलहाल आ चुका है, लेकिन डीआईओ और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस ग्रुप में अभी इस रिजल्ट को, इस पोलिंग फीसद को हतमी यानी फाइनल नहीं बताया जा रहा है। मुमकिन है कि पोस्टल वोट और कुछ वोट मिलाकर कल दोपहर 12 बजे तक सच्चा फीसद मालूम हो सके कि धुलिया लोकसभा हल्के में क्या पोलिंग फीसद रहा। आज जो डीआईओ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस की जानिब से जो प्रेस नोट मौसूल हुए उसमें बताया गया है कि पूरे धुलिया लोकसभा हल्के में सबसे ज्यादा मालेगांव में 63.11, जबकि मालेगांव आउटर में 54% रहा। यानी मालेगांव सेंट्रल में 63.11, मालेगांव आउटर में 54%, धुलिया सेंट्रल में 50.92%, जबकि धुलिया आउटर में 57.31%, सिंध खेड़ा में 55.13%, इस तरह बागलान में 55.96% रहा। यानी धुलिया लोकसभा हल्के में कुल मजमूई फीसद 55.96 बताया जा रहा है, जबकि डिंडोरी हल्के में 62% और जबकि नासिक जिला हल्के में 61% पोलिंग हुई। नासिक जिला और डिंडोरी जिला से कम वोटिंग का फीसद धुलिया में रहा, जिसको लेकर काफ़ी अफसोस पाया जा रहा है। वहीं सेकुलर और अकलियती तबके में खुशी इस बात की है कि मालेगांव से अच्छा फीसद वोटिंग का रहा। कई जवाब ऐसे रहे कि जिनकी बिना पे मजीद वोटिंग का फीसद बढ़ सकता था। इस वीडियो में आप उसे आगे देखेंगे। बहरहाल मालेगांव से 63.11% पोलिंग होने पर न सिर्फ लीडरान उलमा कराम सोशल वर्कर्स बल्कि वो आवाम माओ बहनें जिन्होंने वक्त निकालकर बिना किसी कन्वेंसिंग के धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए अपना वक्त निकालकर वोट दिया, ये उन्हीं का वतीरा है, ये उन्हीं का खासा है। आज हिंदुस्तान भर में मालेगांव शहर की एक अलग शनाख्त तो बन रही है कि सेकुलर अफराद वोट होकर मुत्तहिद होकर एकजुट होकर भी वोट देना जानते हैं। काश इसकी तकलीफ पूरा हिंदुस्तान करता। देखिए सैफ न्यूज़ में मजीद आपको आगे की पूरे इलेक्शन की रिपोर्ट बताते हैं पार्लियामेंट धुलिया हल्के। दोस्तों शिकस्त तो फतेह का सारा मुख्तार अल्लाह रब्बुल आलमीन, मगर कुछ आदाद व शुमार होते हैं, कुछ एनालाइज होता है, कुछ तज्जिया होता है। हमने आउटर के, सेंट्रल के, बागलान के, धुलिया के, सिंध खेड़ा के कुछ साफ़ी हजरात जो समाज पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, जब उनसे मालूमात ली तो जो नताइज सामने आ रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि मालेगांव सेंट्रल यहाँ से सेकुलर वोटों का फ़ीसद ज़्यादा है और यहाँ पर वोटिंग फ़ीसद ज़्यादा है, यानी 63.11 बताया जा रहा है। जबकि मालेगांव आउटर में ये फीसद 54% रहा। यहाँ दादा भुसे और दीगर लोग भी इस बाबत कोई ख़ास बेदारी नहीं पैदा कर सके। धुलिया सेंट्रल यहाँ 50.92% रहा, जो डॉक्टर भामरे साहब का बाले किला गढ़ माना जाता है। मगर धुलिया आउटर जहाँ 57.31% रहा, ये कुणाल बाबा पाटिल का, जिस तरह मालेगांव आउटर से दादा भुसे हैं उस तरीके से धुलिया आउटर से कुणाल पाटिल आमदार थे और इन्होंने अपने इलाके में काफ़ी मेहनत की। तो धुलिया सेंट्रल में 50% होने से ये सेकुलर उम्मीदवार को कोई हर्फ नहीं आएगा, मगर धुलिया आउटर में 57.31% पोलिंग होने की वजह से ऐसा लगता है कि कुणाल बाबा पाटिल ने सेकुलर उम्मीदवार के लिए अच्छी कोशिश की है। वहीं सिंध खेड़ा और बागलान ये डॉक्टर भामरे से काफ़ी दूर के इलाके माने जाते हैं और ये इलाके नासिक से करीब माने जाते हैं और सोबताई के ताल्लुकात सिंध खेड़ा और बागलान में ज़्यादा थे। 55 पॉइंट और 56 पॉइंट इन दोनों इलाकों में पोलिंग होने से इस तरह माना जा रहा है कि सेकुलर हलकों में ज़्यादा फीसद और फ़िरका परस्त इलाकों में कम फीसद पोलिंग की वजह से माना जा रहा है कि धुलिया लोकसभा हलके से सेकुलर उम्मीदवार की जीत हो सके। दोस्तों ये थे तमाम आदाद शुमार धुलिया लोकसभा हलके के कि हमने बताया कि किस इलाके से कितनी फीसद वोटिंग हुई। और बड़ी खुशी की बात रही कि मालेगांव शहर में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि बिना किसी कन्वेंसिंग के, बिना किसी वसाइल व असबाब के बड़ी तादाद में माएँ बहनें बुजुर्ग हर किसी के अंदर बेदारी थी और सेकुलर वोटर्स ने सेकुलर उम्मीदवार को वोट देने के लिए बेदारी बताई। यही वजह रही कि धुलिया लोकसभा के 5-6 मराकिज़ में अलग अलग तरीके के उम्मीदवार थे, अलग अलग तरीके के समाज के लोग रहने वाले थे। जैसे मालेगांव सेंट्रल हुआ, मालेगांव आउटर हुआ, धुलिया आउटर हुआ, धुलिया सेंट्रल हुआ, सिंध खेड़ा हुआ, बागलान हुआ। इन 6 मराकिज़ में सबसे ज़्यादा पोलिंग मालेगांव शहर में हुई। ये हमारे मालेगांव शहर के उलमाए कराम, लीडरान, सोशल वर्करों का, मीडिया अफराद का योगदान है कि मालेगांव शहर में इतनी बड़ी तादाद में, इतने अच्छे परसेंटेज में लोगों ने वोटिंग की। दोस्तों आज 20 मई 5वें मरहले की वोटिंग थी, जिसके अंदर डिंडोरी, सिन्नर, धुलिया, भिवंडी, कल्याण, थाना, पालघर और बम्बई के 6 इलाके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और बम्बई के 6 इलाकों समेत इन तमाम इलाकों में आज पोलिंग का 5वां मरहला था।
जो बखैर आफियत गुजरा, कहीं कोई से नाखुशगवार वाक़े की रिपोर्ट नहीं रही, लेकिन हर जगह गर्मी की वजह से वोटिंग फीसद मुतासिर रहा। मालेगांव शहर में चूँकि लोगों ने अपील की थी कि 100% वोटिंग चाहिए, मगर 100% वोटिंग तो मुमकिन नहीं थी। लोगों ने 70 का आंकड़ा सजेस्ट किया था कि इतनी वोटिंग होना चाहिए। मालेगांव शहर ने इस मरतबा जो खुलूस का मुजाहरा किया, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि यार बिना किसी वसाइल असबाब के हम लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग दी। माएँ बहनें, बुजुर्ग और नौजवान, हर कोई बड़े खुलूस से पहुंच रहा था इतनी गर्मी और शिद्दत के बावजूद। अगर मालेगांव शहर में मजीद वोटिंग का, अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि यार सोबताई बच्चाओं की जीत यकीनी है, कुछ लोग बता रहे हैं कि यार वो 10-15 हज़ार वोट से हार सकती है, क्योंकि बिरादरान वतन में एक तरफा वोटिंग होने की वजह से कहीं ना कहीं सेकुलर उम्मीदवार की वोट मुतासिर हुई है। मालेगांव शहर की वोट हो सकता है कि सोबताई बच्चाओं की जीत की वजह बन जाए, मगर कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसे हम अगर पूरा कर लेते तो यकीनन हम इस बात की गारंटी दे सकते थे कि सेकुलर उम्मीदवार चुन कर आ सकता है। जैसे मालेगांव शहर में दयाना, मालदा, दरेगांव, बाग महमूद और हीरापुरा, मोहन बाबा नगर, ये ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे नवाबाद बस्ती है। अगर कोई शख्स इस्लामपुरे में रहता है तो उसकी वोट इस्लामपुरे में आती है, लेकिन वो अभी फिलहाल रमजानपुरे में रहता है। कोई अगर नयापुरे में से पवारवाड़ी गया है तो उसकी वोट नयापुरे में आती है। तो वोट तो इन लोगों की आ गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों से इन लोगों को निकालने वाले लोग नहीं थे। जैसे कारपोरेशन के इलेक्शन में होता है, असेंबली के इलेक्शन में होता है कि वोटर कहीं भी होता है तो उसे ढूंढ कर निकाल लिया जाता है। अगर दयाना, मालदा, दरेगांव, इन इलाकों में अगर जाकर लोग वोटें अगर निकालते, वहां अगर रिक्शा का इंतजाम होता तो ये कम से कम 8 से 10 हज़ार वोट मालेगांव शहर की बढ़ सकती थी, जो यकीनन सेकुलर उम्मीदवार के लिए जाती थी और सेकुलर उम्मीदवार की जीत का बाइस बनती थी। वहीं दोस्तों आपने देखा होगा कि मालेगांव शहर में 25 से 30 हज़ार ऐसे नौजवान हैं जिनकी वोट नहीं आ सकी। उसकी वजह हो गई कि नई वोट का जब इंदराज हो रहा था तो हम लोगों में बेदारी नहीं थी, और हम लोगों ने जो 18-19 साल के बच्चे, इन लोगों की वोट हम लोग बढ़ा नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ ये भी शिकायत आती है कि कुछ सियासी लोगों ने सियासी मुखालफत के तहत मालेगांव शहर की बड़ी तादाद में वोट कम करवा दी। सियासी मुखालफत में वोट का कम होना, नए वोटर्स का यादी में नाम ना आना, जो मज़ाफात में लोग रहते हैं इनके पास में रिक्शा वगैरह का इंतजाम ना होना, अगर ये 3 फैक्ट अगर कवर कर लिए जाते, 3-4 महीना पहले अभी बेशुमार लोगों ने 100% वोटिंग की अपील की, मगर किसी की जानिब से अपील के अलावा कोई खास ठोस कदम नहीं हो सका। अगर यादी डिक्लेयर होने से पहले, जिस वक्त तो यादी का करेक्शन हो रहा था या जिस वक्त तो यादी का इंटीमेशन दिया जा रहा था, अगर उस वक्त हम लोग एक होते, नई वोट बढ़वाते थे, कटी हुई वोट को दोबारा शामिल करवाते थे, और जो वोटें अभी बेशुमार अफराद शिकायत कर रहे थे कि यार बीवी की 4 नंबर यादी में है, सवर की 3 नंबर यादी में है, बेटे की 5 नंबर यादी में है, कोई 1 नंबर स्कूल में वोट देने जा रहा है, कोई 14 नंबर में देने जा रहा है, कोई इसाक मुंशी टाउन हॉल में देने जा रहा है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि माइनॉरिटीज़ की अकलियतों के इलाके में इस तरह की मुश्किलात पेश कर दी जाए कि इनका वोटिंग फीसद कम हो। मगर हम लोगों का काम था कि 4-5 महीना पहले हम लोग इन तमाम बातों को कवर कर सकते हैं, मगर वाई नाकामी ऐसा नहीं हो सका। आज बज़ाहिर मालेगांव शहर का नाम हो रहा होगा कि हमने बहुत ज़्यादा फीसद में वोटिंग की, मगर दोस्तों बहुत सारी वोट ऐसी थी जो हम मजीद बढ़ा सकते थे। अगर मालेगांव से 70% वोटिंग हुई है तो ये, अगर ये खामियां, ये फैक्ट, तो अगर ये डिफिकल्टी दूर कर ली जाती थी तो यकीनन 80 से 85% वोटिंग का मालेगांव शहर से गुमान किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि मालेगांव शहर में शेख आसिफ ने अपने तमाम कारपोरेटर्स और जो इच्छुक उम्मीदवार थे, इन लोगों को बीएलओस के साथ में लगवाकर काउंटर टेबल लगवाया और वोटर स्लिप बंटवाई। दीगर पार्टियों की जानिब से इसका खाली ऐलान किया गया फिल इन द ब्लैंक के नाम पर, मगर किसी ने इस जानिब वोटर स्लिप तकसीम को लेकर खातिर खा कोशिश नहीं की। कुछ लोग मुफ्ती साहब के नाम से सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि यार ये 100% वोटिंग की अपील कर रहे हैं, लेकिन इनकी ऑफिस से काम नहीं हो रहा होगा। एजाज बेग कांग्रेस के सदर हैं, उनके वालिद साहब की तबीयत खराब होने की वजह से वहाँ भी कोई खास काम नहीं हो सका। मुस्तकीम भाई, जनता दल, ये लोग बयानबाजी में और इनकलाब जिंदाबाद के नारे में बड़े मशहूर रहते हैं, लेकिन बीएलओस को लेकर, वोटर स्लिप की तकसीम को लेकर, जो लोग इस्लामपुरा से नया इस्लामपुरा गए, इनको लाने के लिए क्या वसाइल और असबाब पैदा किए जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं से लोग नाकाम रहे। मजलिस के जिम्मेदारान की जानिब से भी खातिर खा कोशिश नहीं हो सकी।
और मालेगांव शहर के लीडरान अगर इस बाबत मजीद कोशिश कर सकते थे तो ये काम बन सकता था। लेकिन मुश्किल ये हुआ कि 3-4 दिन पहले से शोभा ताई बच्चाओं मालेगांव की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा कर रही थी। इसी लापरवाही की वजह से लीडरान आगे नहीं आ सके और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे नहीं सके। मगर मालेगांव शहर की आवाम जिंदाबाद के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में मालेगांव शहर की ये बात गूंजेगी कि बिना वसाइल व असबाब के सेकुलर उम्मीदवार को वोट देने के लिए फिरका परस्ती के खिलाफ हमारे मालेगांव शहर के मजदूर भाइयों ने, माओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, हर किसी ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। बहुत सारे लोग वोटर स्लिप होने की वजह से वापस आ गए। लेकिन मालेगांव शहर में आप देखेंगे कि धुलिया लोकसभा हल्के के 6 सेंटर्स में सबसे ज़्यादा वोटिंग मालेगांव शहर में हुई। तो ऐसा माना जा रहा है कि हमने जिन लोगों से बात की, शेख अतीक सर मेरे साथ में है, प्रमोद सावंत से बात हुई, शुक्ला जी से बात हुई, डॉक्टर सुधीर तांबे साहब से बात हुई, धुलिया के पत्रकारों से बात हुई, हमने जो एनालाइज किया है, जो तज्जिया किया है, तो कहीं ना कहीं से सेकुलर उम्मीदवार की जीत के इम्कान सामने आ रहे हैं। मगर फिरका परस्तों ने जो तरफा वोटिंग की है तो उसमें कहीं ना कहीं से डर लग रहा है कि जिस तरीके से बोलते हैं कि डॉलर खड़ा है, किस जानिब गिरेगा ये कुछ बोला नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग ये जाहिर कर रहे हैं, शेख अतीक सर बहुत सीनियर सियासतदान हैं, हमेशा सियासी नज़रियात पर उनकी नज़र रहती है। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि यार मराठा आरक्षण की वजह से कहीं ना कहीं से बीजेपी से बरादरान वतन नाराज है, वहीं शेतकरियों के मुतालबात भी पूरे नहीं होते। कांदा आंदोलन अभी हुआ था, शरद पवार साहब आए थे, तो कहीं ना कहीं से शेतकरी भी नाराज है। इस मर्तबा इससे पहले वंचित का उम्मीदवार खड़ा हुआ था, उसने वोट डिवाइड किया था, मगर इस मर्तबा वंचित का उम्मीदवार भी नहीं है, इसलिए सेकुलर वोट डिवाइड भी नहीं हुई। और वहीं सेकुलर आवाम में इस मर्तबा कुछ ज्यादा ही बेदारी थी। अब से पहले मालेगांव शहर और पूरे हल्के में पार्लियामेंट इलेक्शन में इतनी बेदारी कभी नहीं थी जितनी बेदारी इस बार देखी गई। अगर मराठा रिजर्वेशन की नाराजगी, किसानों शेतकरियों की नाराजगी, अकलियतों की नाराजगी, वंचितों की नाराजगी अगर वन साइड सेकुलर उम्मीदवार को वोट देती है तो इस मर्तबा ऐसा भी हो सकता है कि सुभाष भामरे की शिकस्त हो जाए। बहरहाल दोनों के मुकाबले में कौन जीतता है ये मालूम हो सकेगा हम लोगों को 4 जून रिजल्ट तक।